बायो साइंस पर। तो मैडम मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता हूँ, लगभग 8 से 10 साल के लिए। तो फिलहाल मुझे एक प्रॉब्लम है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके थ्रू। तो जो अभी ट्रम्प ने जो 100% फार्मा पर टैरिफ लगाया है, तो जो एंथम बायोसाइंस है, इस पर कोई इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या जो असर रहेगा वो कितना असर इस पर पड़ सकता है? चलिए, अच्छा सवाल है आपका। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी इससे मदद मिलेगी। सुदीप जी, एंथम बायोसाइंसेज, पहला सवाल तो ये है कि क्या इसको ये अभी खरीदे ना खरीदे। दूसरा, ये टैरिफ का असर जानना चाहते हैं इस पर, एंथम बायोसाइंसेज पर। देखिए, पहली बात तो है, ये जो टैरिफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लागू किया है, वो कुछ हद तक ये कह सकते हैं उसका असर इंडियन फार्मा पे अभी के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडिया में एक दो कंपनीज हैं जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि यूएस में बिकता है। सन फार्मा उसमें एक है और वॉकहार्ट दूसरा है। सन फार्मा बाद में कुछ नोटिफिकेशन, फाइजर ने कुछ ट्रांजैक्शन किया यूएस गवर्नमेंट के साथ, उसके जरिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसका बेनिफिट सन फार्मा को भी इनडायरेक्टली मिल जाएगा। तो अभी के लिए इवन सन फार्मा हैज डॉज्ड द बुलेट। वॉकहार्ट का मैन्युफैक्चरिंग है ईयू में, और ईयू यूएस का जो ट्रीटी है उसमें सिर्फ 15% टैक्स की बात की गई है। तो वो 15% टैक्स ब्रैकेट में, टैरिफ ब्रैकेट में आएगा, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। प्रॉब्लम है कि सेकेंडरी टर्शियरी जो इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है, तो सेकेंडरी टर्शियरी इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले दिनों में। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो लक्ष्य है, वो है यूएस में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ाने का, और उसी पे वो जोर दे रहे हैं। और ये अगर जो वो चाह रहे हैं, अगर वो दिशा में जाए मैटर, तो क्या होगा कि बहुत सारे कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज यूएस में फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, और इंडिया की जो सीडीएमओ प्लेयर्स है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, ये जो प्लेयर्स हैं, इनका फ्यूचर बिजनेस में थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारा काम यूएस में शिफ्ट होने की संभावना है। डायरेक्ट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंथम बायोसाइंसेज में निवेश करना है, तो कितना व्यू वो लेकर चले, कितने साल का? देखिए, अगर आपको एंथम में ही निवेश करना है, तो मेरा सलाह तो ये होगा कि आप 2-3 साल का नजरिया बना के चलिए। कोई डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, पर वोलेटिलिटी जरूर रहेगा काउंटर्स में। आप थोड़ा इसमें सतर्क रहिए वोलेटिलिटी से। लंबी अवधि के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा और एक सलाह यहाँ पे रहेगा कि अगर आप फार्मा में ही देख रहे हैं, तो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज पे ध्यान दीजिए। डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 25% CAGR है, तो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज पे ध्यान दीजिए, जहां पे ये टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी नहीं है।